जब उसको भी आतंकवादी कह दिया गया और हमारे हाथ तब भी नहीं खुले, तब मैं 4 पंक्तियां खुददारी की पढ़ना चाहता हूं। आखिर ओश क्यों रखना पड़ता है कि देश दलालों की उपमा जब खुद खादी हो जाती है, देश दलालों की उपमा जब खुद खादी हो जाती है और चंद कुछलों से पूरी चूनर दागी हो जाती है और इज्जत की ठेकेदारी हो मुजरा करने वालों की, यारों खुददारों की भाषा तब बाजी हो जाती है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। क्या कहने लगा? बताइए। इज्जत की ठेकेदारी हो मुजरा करने वालों की, वाह, यारों खुददारों की भाषा। और तब यहाँ बाजी हो जाती है। क्या कहने लगा? कलमकार लोग बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियों में कलमकारों का परिचय देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं ये कलम क्या है। आजादी की लड़ाई में जितना खून बहा है उतनी शाही भी बहाई गई है। तब मैं कलम के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कलम के परिचय में कि कलम चले तो तूफानों के जोर कहां चल पाते हैं, कलम चले तो तूफानों के जोर कहां चल पाते हैं, झुकती नहीं कलम सिंहासन नतमस्तक हो जाते हैं। अरे कलम चली तो बूढ़ा भारत अंग्रेजों पर टूट पड़ा, कलम चली तो बूढ़ा भारत अंग्रेजों पर टूट पड़ा, कलम चली तो शीतल हिमशिखरों से लावा फूट पड़ा। अरे कलमें छू दे तो पत्थर भी शिलालेख कहलाता है, वह धरती में कितना लोहा कलमों से तोड़ा जाता है। क्या कहने? बहुत बढ़िया, बधाई। बहुत लाजवाब पढ़ रहे हो, जिंदाबाद का। साउथ भारत के नेता भी है, पढ़िए। कलम चले तो तूफानों के जोर कहां चल पाते हैं, कलम चले तो तूफानों के जोर कहां चल पाते हैं, झुकती नहीं कलम सिंहासन नतमस्तक हो जाते हैं। और कलम चली तो बूढ़ा भारत अंग्रेजों पर टूट पड़ा, कलम चली तो शीतल हिम शिखरों से लावा फूट पड़ा। अरे कलमें छू दे तो पत्थर भी शिलालेख कहलाता है, वह धरती में कितना लोहा कलमों से तौला जाता है। 4 पंक्तियां वहां से कहता हूं कि हमारी संसद भवन में 30% से ऊपर दागी सांसद आज भी विद्यमान है। बिल्कुल। और उसके बाद हमारी सरकारें जब ऐसा अध्यादेश लेकर के आती हैं कि दागी लोगों की संख्या और बढ़ाई जाए, जिनको सजा मिल चुकी है उनको भी संसद में लाया जाए, तब आक्रोश जो मन में जगा, तब मैंने 4 पंक्तियां उस पर लिखी। अगर इस क्रम को नहीं रोका गया तो अगर सारे सांसद दागी और ऐसे इनका क्रम बढ़ता रहा तो आगे चलकर संसद भवन की हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कह सकते हैं। जी तब कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में केवल सतनी की चालें हैं, कि लोकतंत्र के मंदिर में केवल सतनी की चालें हैं। संसद चोर डकैतों तस्कर के हो रही हवाले है, संसद चोर डकैतों तस्कर के हो रही हवाले है। मांग भरे वैश्याएं बैठेंगी सुहाग के जोड़े में, वो हक मारेंगे जनता मांगेगी भी कटोरे में। देश चूसने वालों में खटमल के संगलीखें होंगी, अय्यासों के भाषण में अबलाओं की चीखें होंगी, अय्यासों के भाषण में अबलाओं की चीखें होंगी। बाहुबली हत्यारों की गिनती होगी रणधीरों में, केवल खून पुता होगा बस संसद की प्राचीरों में। बोलेगी गांधी की संसद गुंडों की परिपाटी में, शेष बचेगा क्या अंतर संसद और चंबल घाटी में, शेष बचेगा क्या, शेष बचेगा क्या अंतर संसद और चंबल घाटी में। और इस जनता से भी मैं एक प्रश्न कर लेना चाहता हूं कि अगर ऐसे दागी लोग ऊपर चुनकर आते हैं तो क्या हम अगर उन पर आरोप लगाते हैं तो अगर हम उनको चुनकर भेजते हैं तो क्या हम कहीं से दोषी नहीं होते हैं क्या? सही बात है, बढ़िया। क्यों हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा काफिला होना चाहिए, हम वोट तभी देंगे, हम क्यों नहीं किसी ईमानदार व्यक्ति को चुनते हैं? तब एक जनता की से जुड़ा हुआ प्रश्न, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं रखना चाहता हूं इस मंच पर कि कब तक वोटों की ये मंडियां सजी रहेंगी, कब तक सौदा हम करेंगे स्वाभिमान का, कि कब तक वोटों की ये मंडियां सजी रहेंगी, कब तक सौदा हम करेंगे स्वाभिमान का, कब तक ताजपोशियां करेंगे गीदड़ों की, कब तक दंश हम सहेंगे अपमान का, कब तक भारतीय का सिर झुकता रहेगा, कितना ये शोषण करेंगे संविधान का। और इतनी तपिश है कि पानी खौलने लगा है, खून कब खौलेगा ये मेरे हिंदुस्तान का, खून कब खौलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ओश का लिखता हूं मैं 4 पंक्तियां चाहता हूं कि अपने शहीदों को नमन करने के लिए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। और तब कहना चाहता हूं कि जब हमारे कई कवियों ने लिखा कि इस देश की माटी चंदन है, लेकिन हमको किसी ने ये नहीं बताया इस देश की माटी चंदन कैसे हो जाती है।
तब मैं 4 पंक्तियों में लिखना चाहता हूं कि आखिर इस देश की माटी चंदन कैसे हो जाती है। चंदन मत्या भूव मट्टिका तत्सो भूमि प्रतिगामी। चंदन है इस देश की माटी, तत्व भूमि हर ग्राम है। कैसे होती है इस देश की माटी चंदन? मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि जिनका भाग्य लिखा जाता है तलवारों की धारों से, कि जिनका भाग्य लिखा जाता है तलवारों की धारों से, रंग तिरंगे में भर देते जो जलकर अंगारों से, रंग तिरंगे में भर देते जो जलकर अंगारों से, बुझकर भी जिनके दीपक का तेज नहीं कम होता है, जिनकी हर सांसों का गर्जन वंदे मातरम होता है, जिनकी हर सांसों का गर्जन वंदे मातरम होता है, छत जिनकी अंबर हो जाता धरती बनी बिछौना है, जिन भुजदंडों के आगे पर्वत का पौरुष बोना है, जिन चट्टानों की छाती ने सीमाओं को खींचा है, मस्तक भारत मां का जिनके बलिदानों से ऊंचा है, राष्ट्र भावना जिन हृदयों का स्पंदन हो जाती है, उनके शोणित को छूकर माटी चंदन हो जाती है, उनके शोणित को छूकर माटी चंदन हो जाती है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद दादा। हमारा मन कर रहा है तुम्हारा सम्मान। माला पैसा माल नहीं मिलेगा। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। क्या कहते हैं, ये आपके जिले का पानी है, अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। और इस बार मंच पर एक नया विषय उठाना चाहता हूं जी दादा, जो अभी तक मैं मानता हूं कि कई सभी लगभग सभी साहित्यकारों का छूटा रह गया। जी मैंने कहीं सुनने में ये बात आई और कुछ लोगों ने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लिखा भी। चंद्रशेखर आजाद का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। 1931 में अल्फ्रेड पार्क में नटबावर एसपी था और एक कुछ लोगों की टुकड़ी लेकर गया और उनकी वहां पे शहीद हो गए थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, और उसके बाद चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट में कर दिया गया। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी एक मां थी जगरानी देवी, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, देश की आजादी में इतना बड़ा काम किया। वो उनका परिवार बहुत ही गरीब था और कहीं पर उनकी मां के लिए इस देश को सोचना चाहिए था कि कम से कम कुछ न कुछ एक पेंशन 100 रुपए 200 रुपए कुछ भी कम से कम खाने के लिए कुछ तो दे दिया जाता। लेकिन क्या हुआ कि ये इतिहास में मैंने सोचा कि आखिर देखा जाए कि मां जगरानी देवी की मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी। तो मैंने पूरा इतिहास खंगाल डाला और यहां तक कि इंटरनेट पर देखा तो लिखा हुआ था द डेथ डेट एंड प्लेस बोथ आर अननोन। नहीं पता है ये किसी को कि वो कब मरी और कहां मरी। कुछ साहित्यकारों से मैंने पुरानी रचनाएं देखी, तुमने पढ़ा, किसी ने लिखा कि हम क्या अपने मक्खन अंडों से कुछ बजट निकाल नहीं सकते, उस नर नाहर की मां पर क्या 2 आने डाल नहीं सकते। इस तरीके से लिखा गया और लिखा गया कि वो अपने चंद्रशेखर आजाद जी को चंदू चंदू के नाम से पुकारती थी। किसी प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ी औरत फटे हाल में घूम रही थी जो चंदू चंदू करके अपने बेटे को ढूंढ रही थी। बाद में पता चला वो चंद्रशेखर आजाद की मां है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती थी जब उसी मां ने प्लेटफॉर्म पर भूखों भीख मांगते हुए दम तोड़ दिया। तब गाना चाहता हूं इस मां की तरफ से एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं इस देश से, और आपको लगे ये प्रश्न जायज है तो उस प्रश्न का समर्थन होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप नए नए अश्लील गानों और तरह तरह की पिक्चरों में खो गए हैं और हमने अपने शहीदों को भुला दिया, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं उस मां के लिए कि लिप्त वासना के तंका में भी वर्णन कर सकता हूं, कि लिप्त वासना के तंका में भी वर्णन कर सकता हूं, मैं भी सरगम के सातों स्वर का गायन कर सकता हूं। झूम रही है जब दुनिया चोली चूनर के गीतों पर और जवानी थिरक रही है डीजे के संगीतों पर, और जवानी थिरक रही है डीजे के संगीतों पर। मैं सीने के छुपे हुए आघात दिखाने आया हूं, सावन में मेघों का अश्रुपात दिखाने आया हूं। मैं चाणक्य शिखा भारत की चंद्रगुप्त आगाज हूं, मैं धृतराष्ट्रों की सत्ता पर केशव का शंखनाद हूं, मैं धृतराष्ट्रों की सत्ता पर केशव का शंखनाद हूं मैं। अरे गहरे नत्थु ठहरे सब बन गए सिकंदर थे, सम्मानित इतिहासों में गांधी जी के भी बंदर थे। जिसने अंतिम सांस लिखी थी भारत को नीलामी में, उससे करती मां कैसे दम तोड़ गई गुलामी में, उससे करती मां कैसे दम तोड़ गई। बहुत बढ़िया। अल्फ्रेड पार्क की उस घटना को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने पूरी ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा लोहा नहीं बनाया जो चंद्रशेखर आजाद के सीने को पार कर जाए, और उसने उस बात को चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और अंत में स्वतः अपने मस्तक पर गोली मारी थी। सभी जानकार लोग हैं, जानते होंगे। मैं उस अल्फ्रेड पार्क की घटना से जोड़ता हूं आपको और उस नरनाहर का चित्रण, उस नरनाहर के लिए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं उसकी वीरता पर।
कि पूरा भारत नमन कर रहा था किशोर की हिम्मत को, कि पूरा भारत नमन कर रहा था किशोर की हिम्मत को। विजय बहादुर सिंह। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो मेरा उत्साहवर्धन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मंच की एक परंपरा नहीं होती कवि सम्मेलन में, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो भी संयोजक हों वो इस पैसे को रख लें, अपना उसमें लगा लें, ताकि ऐसे कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम होते रहें और हम लोगों का उत्साहवर्धन। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां चंद्रशेखर आजाद पर। कि पूरा भारत नमन कर रहा था किशोर की हिम्मत को, कि पूरा भारत नमन कर रहा था किशोर की हिम्मत को। उम्र 14वीं में ललकारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत को, उम्र 14वीं में ललकारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत को, उम्र 14वीं में ललकारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत को। अल्फ्रेड पार्क गवाही देता जिस पिस्टल के पानी की, अल्फ्रेड पार्क गवाही देता जिस पिस्टल के पानी की। जिसके रंग रंगी वो धरती रणबांकुरी जवानी की, जिसके रंग रंगी वो धरती रणबांकुरी जवानी की। पहली गोली एसपी नटवावर का पंजा तार गई, दूजी उस गद्दार विशेश्वर सिंह का जबड़ा फाड़ गई, दूजी उस गद्दार विशेश्वर सिंह का जबड़ा फाड़ गई। जय भारत की कह खुद मस्तक पर गोली मार के मुस्काया, चीर सके शेखर का सीना वो लोहा ना बन पाया। दीप बुझा प्राणों का फिर भी दम तिमिरों का ऐसा था, लगता था नरसिंह पुनः धरती पर आकर बैठा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या कहने। लगता था नरसिंह पुनः धरती पर आकर बैठा था। और उस माँ के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। आखिर माँ में वो बहुत अच्छी तरीके जानती, जो प्रेरणा, जो विचार मैं चंद्रशेखर आजाद के अंदर दे रही हूं, वो या तो उसको शहादत की ओर ले जाएंगे या तो देश को आजाद करा देंगे। तब मैं कहना चाहता हूं उस मां के अंदर जो पहले से ही जानती थी, उसने क्यों चंद्रशेखर के अंदर ऐसा विचार रखा। तब मैं कहना चाहता हूं उस मां के लिए कि पाप धरा पर जब बढ़ने को आमादा हो जाता है, कब मां करती है ये कि पाप धरा पर जब बढ़ने को आमादा हो जाता है, दर्द देश का प्रसव पीर से भी ज्यादा हो जाता है, दर्द देश का प्रसव पीर से भी ज्यादा हो जाता है। तब चुंबन वाले माथे पर मां कर देती तिलक अनल, तब चुंबन वाले माथे पर मां कर देती तिलक अनल। तब आंखों में भर लेती है सावन का सारा बादल, तब ममता अपनी करुणा का गला घोट रख देती है। तब कोई पत्थर मां अपनी छाती पर रख लेती है, तब आंचल का दूध वतन पर न्यौछावर हो जाता है। और भारत मां पर शहीद को ही शेखर हो जाता है, और भारत मां पर शहीद को, बहुत बढ़िया, और भारत मां पर शहीद को ही शेखर हो जाता है। वो मां थी चंद्रशेखर आजाद, महाकाल जैसे नरनार, बड़े बड़े शब्दों से साहित्यकारों ने परिचय दिया, लेकिन वो उस मां का बेटा भी था, उस मां के दिल भी था जो उस बेटे के लिए धड़कता था। मैं 4 पंक्ति उस बात को कहता हूं, जब वो मां चंदू चंदू कहते हुए अपने बेटे को ढूंढ रही थी। बहुत बढ़िया, महाकाल था अंग्रेजों का पर ममता का मुखड़ा था, कि महाकाल था अंग्रेजों का पर ममता का मुखड़ा था। उस मां की खातिर शेखर भी किसी चांद का टुकड़ा था, शेष बची थी नहीं हृदय में जब कोई भी आशा थी। शेखर का अंतिम दर्शन करना उसकी अभिलाषा थी। चंदू चंदू बोल रही थी ठोकर खाती दर दर की, प्रश्न देश से पूछ रही थी कुर्बानी नरनाहर की। देश की खातिर जिस मां ने बेटा दे दिया विरासत में, उसकी गिनती लावारिस लाखों में कर दी भारत ने, उसकी गिनती। ये दिया हमने उस मां को। तब मैंने कविता में एक पंक्ति लिखी, हो सकता है वो पंक्ति विवादित हो, कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस पंक्ति को हटा दीजिए, लेकिन मुझे पंक्ति अच्छी लगी, मैंने लिखा और मैं इस पंक्ति को कभी नहीं हटाऊंगा इस कविता से, और ऐसे ही कहता रहूंगा। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, अंतिम पंक्तियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि क्यों सत्ता बह रही थी उसकी हर किसकी हर आहों पर, कि क्यों सत्ता बह रही थी उसकी हर किसकी हर आहों पर। भारत मां सरकीट रही थी गली गली चौराहों पर, भारत मां सरकीट रही थी गली गली चौराहों पर। मौन हिमालय देख रहा था क्यों टुकड़ों में बता नहीं, और कलेजा धरती के धीरज का कैसे पता नहीं। होंगे गांधी राष्ट्रपिता अपना से करते नाता है, जगरानी जी की छवि मुझको लगती भारत माता है, जगरानी जी की छवि मुझको। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह भैया, बहुत। इस अच्छी बात के समर्थन में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आराम, यहाँ आराम कर लेना, हम इसलिए आगे बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर। जिसे आप लोग देश कहते हैं उसको तो हम एक तक समझते हैं, जिसे सरदार बता रहा है। अब सरदार के साथ सरदार समझते ना, सरदार के साथ में एक महिला भी बैठी है। आप अंदाजा भर लगा सकते हैं कि सरदार गाड़ी चला रहा हो, पास में महिला बैठी हो। चलिए, मुझे किसी की पंक्तियां याद आई कि क्या कहा, कुछ उग्रवादी लोग
अपने पड़ोसी के निरंकुश हो गए हैं। कि क्या कहा कुछ उग्रवादी लोग हिंसक हो गए हैं,